जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है दो शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ऐसा शेयर जो 40 रुपये 66 पैसे का है और 1 साल का हाई अगर इस शेयर का देखते हैं तो 57 रुपये 50 पैसे इसने मारा हुआ है। लो 24 रुपये था, 24 से 57 रुपये 50 पैसे मारने का मतलब ये है कि शेयर ने पैसा डबल कर दिया। अभी करेक्शन में नीचे की साइड में गया था, कितना गया था करेक्शन में उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे की साइड में मारा 37 और नीचे की साइड में 36 रुपीज़ 41 पैसा, लगभग 36 रुपये नीचे तक मार दिया इस शेयर ने। क्या आगे आने वाले टाइम में पैसा बनाकर दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मार्केट कैप। मार्केट कैप क्यों देखना, मार्केट कैप देखने की क्या आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए और आपका मन है किसी शेयर को होल्ड करने का तो मार्केट कैप आपको देखना ही पड़ेगा। अगर अभी भी आप चेक नहीं कर पाते, आपने जो कंपनी खरीदी हुई है और उनका मार्केट कैप अगर अभी तक आप देख नहीं पा रहे हैं या आपको समझ में नहीं आता कि कैसे मार्केट कैप देखा जाता है, तो बड़ा ही आसान होता है। गूगल पे जाके आप देख सकते हैं, बड़ा ही आसान है। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप देखना आसान होता है, ठीक है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखते हैं तो 6800 करोड़ का है। कितना? 6800 करोड़ का। छोटी कंपनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये छोटी कंपनियां हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा रिस्की हुआ तो हाँ, रिस्की 40 रुपये का शेयर है तो रिस्की तो होगा, मार्केट कैप भी कम है, रिस्की तो होगा। क्या 25 रुपये से 57 रुपये मारा इसने? हाँ, तब तो और भी ज़्यादा रिस्की था, ठीक है। तो जब शेयर के अंदर तेजी बनती है तो रुकेगी नहीं आपसे, तेजी तेजी बनती चली जाएगी। हो सकता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल थोड़े से वीक भी हों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए, अगर मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमें शेयर को पकड़ना होता है। उस समय शेयर की हालत बड़ी ख़राब रहती है, फंडामेंटल भी देखने को मन नहीं करता। सुजलोन का देख लीजिए जाके, मन नहीं करता था किसी का देखने को उस कंपनी का फंडामेंटल। इसी तरह से अगर बात करें, रिलायंस पावर के फंडामेंटल देखने का मन ही नहीं करता था किसी का, लेकिन उन्होंने इतना पैसा बना के दे दिया, बस लोगों का मन था कि हम तो सुजलोन के अंदर ही रहते और अच्छा पैसा अगर डाल देते उसके अंदर तो शायद हमारी ज़िंदगी तो सुजलोन ही ठीक कर देता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि रिलायंस पावर हमारी ज़िंदगी ठीक कर देता, ठीक है। 1 रुपये के शेयर ने 55 रुपये मार दिया। तो रिस्की टाइप शेयर पैसा डुबा भी देते हैं, ऐसा नहीं कि डुबा नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जज करना पड़ेगा, आपको अनुमान थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, कंपनी के फंडामेंटल आपको देखने पड़ेंगे, क्या सुधार देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है कि शेयर का नाम सुन लिया, कल खरीद लेंगे, कल खरीद लेंगे, बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है। देखिए 1-2 क्वार्टर और देखिए और थोड़ी-सी जाँच पड़ताल कीजिए और थोड़ा-सा देखिए, जब आपको लगे ठीक है, तब थोड़ा-सा अमाउंट लगाना होता है सबसे पहले। सबसे पहले थोड़ा अमाउंट लगाना होता है, उसके बाद देखना होता है ट्रेंड किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है कि धीरे-धीरे नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ गिरे तो उसका भी पूरा फ़ायदा ले लें। अब इस शेयर को अगर देखिए नीचे की साइड में अगर यू शेप में भी देख लें तो 40 रुपये यहाँ पे लिखिए, 40 यहाँ पर लिखिए। अगर ये नीचे से गिरकर 40 रुपये यहाँ पर आ जाए और आप थोड़ा-थोड़ा खरीदें तब भी पैसा बन जाएगा। लेकिन हर किसी को क्या चाहिए कि 40 से ऊपर जाना चाहिए। कितना? 50, 60, 70 ऊपर जाना चाहिए। 40 से नीचे गिर के 40 आ जाए, किसी को कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात ज़्यादातर लोगों के साथ यही हो रही है कि गिरावट की कोई तैयारी नहीं है और गिरावट से खूब पैसा बना रहे हैं जो बनाने वाले लोग हैं। और इस चैनल पे 30-35% लोग अब ऐसे हो चुके हैं जिनको सिर्फ गिरावट ही चाहिए, वो बोर हो चुके हैं तेज़ी से, फंस जाते हैं तेज़ी में। ज़्यादातर उनके साथ यही हो रहा है कि गिरावट हो जाती है शेयर में और उनको लगता है कि अब हम फंस गए। मतलब वो उनकी बिना इच्छा नहीं है कि गिरावट हो, लेकिन फिर भी गिरावट हो जाती है। जी, क्या करें ऐसी सिचुएशन में? सिचुएशन में आपको गिरावट की पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, बार-बार आपको एक बात इसलिए रटवाई जाती है क्योंकि मूल यही है। स्टॉक मार्केट का मूल यहाँ पर क्या करने आए हैं? जी, पैसा कमाने के लिए। ऑफिस में डेली एक ही काम करते हो नहीं करते हो? डेली एक ही काम करते हो। तो अगर मैं एक बात जो इम्पोर्टेंट हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर मैं बार-बार आपको बताऊँ, ये सोच के कि बहुत सारे लोग नए चैनल पर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इस चैनल पे जो नए हैं, ठीक है? उनके लिए नया चैनल है, ठीक है? तो उनको समझ में नहीं आता है कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है, इस तरह से यू शेप बनाना है। जहाँ पर भी कोई शेयर है, उसको दोनों साइड में इस तरीके से लिख लेना है। तो जहाँ से खरीदना शुरू कर रहे हैं वो गिर के वहीं तक आ जाए, आपका पैसा बन जाएगा। तो तेज़ी भाड़ में जाए, तेज़ी भाड़ में जाए। चाहिए तेज़ी? नहीं चाहिए भाई, गिरावट ही चाहिए। अब देखते हैं, गिरावट से पंगा ले लिया तो ले लिया, अब गिरावट ही चाहिए। अभी तक गिरावट ने परेशान किया ना, बस अब गिरावट चाहिए।
तो सारे लोग कहेंगे भाई इसको गिरावट क्यों चाहिए? ना ना, गिरावट ही चाहिए है वो, क्योंकि मैं एक बार में सारा शेयर नहीं खरीद रहा हूँ, खेल बदल जाएगा पूरा। चलिए देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, इस कंपनी के कैसे फंडामेंटल हैं। सबसे पहले तो 1 साल का चार्ट पैटर्न ही अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए किस तरह से काम किया, तेजी तेजी तेजी, उसके बाद गिरावट। नॉर्मली जो दूसरे स्टॉक्स के अंदर हो रहा है इसके अंदर भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे गिरावट गिरावट तेजी इस तरीके से चल रहा है। तो बीच में कई बार गिरावट हुई है, नॉर्मली ऊपर की तरफ ही ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर होता था, उसके बाद गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है जी। फिर गिरावट हो गई, देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, गिरावटें हुई हैं, उसके बाद तेजी बनी है, अब अच्छी खासी तेजी भी बन रही है, यहाँ पर गिरावट भी हो सकती है। मैं यहाँ पर ये आपको एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि खरीदना ही है आपको, पढ़ाई कीजिए कि कैसे हम ऐसे शेयर को चूज कर सकते हैं जो ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है आने वाले टाइम। मार्केट कैप कम है इस कंपनी का, तो यही है कि पैसा बन सकता है आने वाले टाइम में। अब आपको स्टडी करनी है आगे, देखिए एक अनुमान ही तो है मेरा, फेल भी हो सकता है, आपको स्टडी करनी है इसके बारे में, ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दी है। चलिए अब यहाँ पर हम इस कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। यहाँ पर हम रिव्यू एक बार करके देखते हैं कि 2013 में टोटल इनकम कितनी थी, 8,500 करोड़ की, उसके बाद 9,600 करोड़, उसके बाद 10,300 करोड़, 2016 में 8,500 करोड़, देख लीजिएगा, उसके बाद 9,800 करोड़, उसके बाद 10,000 करोड़, उसके बाद 10,000 करोड़, उसके बाद 9,000 करोड़, उसके बाद 8,200 करोड़, 10,000 करोड़, 8,200, 7,000 करोड़, और अभी देखिए इतना है नीचे की तरफ, यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो आप कहेंगे कि रेवेन्यू के अंदर तो कोई खास जंप देखने को नहीं मिल रहा और गिरावटें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो शेयर भी गिरा हुआ ही है, ठीक है, नीचे अगर ऊपर के भाव की अपेक्षा देखें तो। चलिए अब ये बात हो गई, अब देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट, ये पूरे साल का प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया, एक हिंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो नुकसान है 2013 में 529 करोड़ का, उसके अगले साल में 364 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 208 करोड़ का नुकसान, 537 करोड़ का नुकसान, नुकसान देख देख के आदमी हो गया परेशान, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समय से 1 साल नुकसान, उसके आगे प्रॉफिट, 1 साल नुकसान, अभी 2 साल से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर संशोधन हो रहा है, सब कुछ ओके नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ के लिए मत आइए कि इसी शेयर को खरीदना है, सीखने के लिए आइए कि कैसे किसी शेयर की हम रिसर्च करके पकड़ सकते हैं कि आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है कि नहीं दे सकता है। सुजलोन वगैरह का आप देखेंगे, उनकी भी ये हालत थी स्टार्टिंग में, ठीक है, उनका भी प्रॉफिट आप देखिए। अगर आप देखना चाहते हैं किसका, रिलायंस पावर को आप देख लीजिए, उसका भी कर्ज खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी हालत मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर तो अभी थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ है, पिछले 3 साल से 4 साल से अगर हम देखें तो 1 साल प्रॉफिट, उसके बाद थोड़ा सा नुकसान, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप, नुकसान तो है, लेकिन पहले कितने का नुकसान होता था, 500 करोड़ 300 करोड़ का, अब कितने करोड़ का नुकसान हुआ, 28 करोड़ का, तो इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ये अभी परफॉर्मेंस अच्छी सुधार देखने को मिल रहा है, समझ में बात आ रही है। तो आप देखिए जरूरी नहीं कि खरीदना है, अवॉइड कर दीजिएगा एकदम तुरंत, सीखने के लिए भी आइए, बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं रिजर्व्स, देखिए अभी निगेटिव था, पॉजिटिव अभी थोड़ा सा होना शुरू हुआ है। कर्ज कंपनी पे कितना होता था, 11,000 करोड़ का कर्ज था, अभी 2,200 करोड़ का कर्ज रह गया है। यहाँ पर देखिए 5,000 करोड़ का कर्ज था, 2,200, उससे पहले 10,000 करोड़ का कर्ज था। तो समझ बात आ रही है आपको कि सुधार देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर, एकदम परफेक्ट नहीं हो गई है, ठीक है जी। फिर तो FIDIs इसके अंदर होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल आपने सही कैच किया, देखते हैं क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रोमोटर्स ही देखते हैं, 18.59% ही है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर FIs कितने होते थे जी, 5.58%, कितना 5.58%, ठीक है। उसके बाद कितना हो गए 7.84, उसके बाद कितना हो गए 9.19%, उसके बाद कितना हो गए 9.63%, उसके बाद कितना हो गया 9.73%, ठीक है। तो यहाँ से जो DIs माल बेच रहे हैं, यहाँ पर FIs खरीद रहे हैं, मतलब FIs को कुछ तो लग रहा है यहाँ पर। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, कुछ भी उल्टा पुल्टा ऊपर आगे हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक हिंट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि कंपनी में सुधार देखने को मिल रहा है, समझ बात आई। चलिए ये तो शेयर मैं इसके लिए ले रहा हूँ, अलग से एक शेयर और बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पर मैं जस्ट एक हिंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप 5 साल का चार्ट पैटर्न यहाँ पर खोलिए और उसके बाद देखिए कितना पैसा इसने बना के दिया। कितने का शेयर होता था यहाँ पर, देखिए 1 रुपया 50, 1 रुपया 35, 1 रुपया 15 पैसे, 1 रुपया ही मान के चले। हाई कितना अभी मार दिया है 53, 53 का हाई मार दिया इसने, ठीक है। तो 1 साल का लो भी देखें तो 16 रुपये का, मार्केट कैप भी देखेंगे 17,000 करोड़ का, ठीक है। तो लोगों ने देखिए गिरावट तेजी, उस समय हालत खराब थी,
अभी तो डेट कम कर लिया है, लेकिन हालत देखिए उस समय कोई पिक करने के लिए इसको तैयार होगा नहीं, लेकिन फिर भी किसी ने तो अनुमान लगाया होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए कैसे लगाया होगा अनुमान देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2021 क्वार्टरली अगर रिजल्ट्स की हम परफॉर्मेंस देखते हैं रिलायंस पावर की, नुकसान 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 देख लीजिए, 102 करोड़ का नुकसान। कहीं पर दिखाई दे रहा है आपको प्रॉफिट? नुकसान ही नुकसान। अब यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान कम हुआ है, बस ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो समझ बात आ रही है आपको? चलिए, तो जून क्वार्टर के रिजल्ट तक की ये परफॉर्मेंस है, आगे देखते हैं। लेकिन एक चीज़ था कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव रहता था। इस कंपनी के अंदर कैसे पिक करना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि खर्चे निकाल देते हैं, तो कंपनी ने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव दिखाया है। तो बस ये एक हिंट आपको मिल रही थी जी। और क्या हिंट यहाँ पर मिला था? कर्ज को लेकर। और क्या था? कर्ज को लेकर। कंपनी पे 30,000 करोड़ का कर्ज था। कितना? 30,000 करोड़ का। अब ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी के द्वारा बोला गया है कि हम लगभग डेट फ्री हो चुके हैं, या 18,000 करोड़ से भी कम हो चुका है यहाँ पर, अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अभी भी देखिए बड़ा बड़ा नुकसान यहाँ पर दिखा रही है कंपनी, लेकिन शेयर फिर भी भाग गया है। समझ बात आई जी? ऐसा क्यों भागा होगा? क्या कोई बड़ा प्लेयर खरीदा क्या इस शेयर के अंदर? कोई बड़े प्लेयर ने माल खरीदा क्या इस शेयर के अंदर? तो देख लीजिए एफआईज कितने परसेंट होते थे, देख लीजिए 4% 2021 में, उसके बाद 5%, फिर 7%, फिर 7, फिर 7, 7, 7, 7, 7, 8%, 13%, 12%, अभी 13% तक हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से डीआईस भी देखिए 2% है। तो एफआईज ने लगातार माल धीरे धीरे बढ़ाया। तो एक हिंट मिलता है आपको अगर आप देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है? खरीदने की राय नहीं, कोई राय वगैरह खरीदने की नहीं दी जा रही है। खरीदना आपको अपने से ही है। सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। रिस्की टाइप में काम करने के लिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, किसी कंपनी से कमाया पैसा, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा लगा दिया जाता है जी। एससीसी क्या रिस्की है? ये रिलायंस पावर भी रिस्की है, वो भी रिस्की है। अभी केवल कर्ज खत्म करने से काम नहीं होती है, आगे भी बढ़ाना होता है। लेकिन हाँ, कर्ज खत्म करने से ये होता है कि एक बर्डन खत्म हो जाता है। क्या कर्ज फिर भी बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी यहाँ पर होगी सिप्ला। तो सीख क्या लेनी है यहाँ पर? सिप्ला अच्छी कंपनियां, मजबूत कंपनियों के साथ खड़ा रहना है। जहाँ पर आपको लग जाए बिजनेस गिरने वाला नहीं है, बढ़िया मजबूत है, और स्टार्टिंग लेवल पे आपने खरीद लिया। मान के चले कि आपने इसको 5 साल पहले देखा होता। 5 साल पहले कितने का शेयर था? ये 480 रुपये का। उसके बाद तेजी 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 दिखा के इसने कितना पैसा बना कर दे दिया। ये बिल्कुल सेफ पैसा है। देखिए देखिए, लगभग 325% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। लगभग 3.5 गुना पैसा, मान के चलें कि 3.5 गुना पैसा इसने कर दिया है, ठीक है, 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर तो लोग डबल भी नहीं करके दे रहे। बैंक के अंदर जाइए या पोस्ट ऑफिस के अंदर जाइए, डबल कहीं नहीं आपको मिल रहा है। बिजनेस बढ़िया शानदार था। अभी भी की देखेंगे एक दिन के अंदर 10% की तेजी देखने को मिल गई है। 10% तो आप ये मान के चलें कि बैंकों के अंदर भी आपको 10% की तेजी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर एक ही दिन के अंदर 10% की तेजी आपको देखने को मिल गई है, ठीक है। तो होता यही है कि जब एक कंपनी होती है, बढ़िया शानदार कंपनी होती है, मजबूत कंपनी होती है, उसको खरीद के होल्ड करेंगे। अगर उसका मार्केट कैप कम है, गिरा हुआ शेयर है, भागा नहीं है, तो पैसा बन जाता है। चलिए, तो अगला शेयर है पिरामिल फार्मा। तो यहाँ पर देखें, इस शेयर का मार्केट कैप भी देखिए 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। नीचे 74-75 रुपये से इसको कवर किया। अभी नीचे की साइड में 150 रुपये के आसपास था। अच्छा खासा पैसा बना दिया, 200 पे कवर किया कि पैसा आगे बना के दे सकता है कंपनी। बढ़िया पैसा आपका बना के दे दिया है, ठीक है। तो यही होता है कि जब एक अच्छी कंपनी को सही लेवल पे अगर आप खरीद लेते हैं, होल्ड करते हैं, तो अच्छा पैसा बन जाता है। दोस्तों, अगली कंपनी है डॉक्टर लाल पैथ लैब। क्या करें इसके अंदर? देखिए गिरावटें मिलेगी, तेजी गिरावट तेजी सब कुछ चलता रहेगा। मार्केट कैप कोई खास अभी नहीं है इस कंपनी का। मार्केट कैप अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये शेयर आपको मालामाल करने वाला है। जब भी गिरेगा इसको खरीद के इकट्ठा करें। आने वाले टाइम में जो इसने हाई बनाया था कभी पहले, वो टूटता हुआ नजर आ सकता है, जो मेरी रिसर्च बोलती है। देखिए मेरी रिसर्च फेल भी हो सकती है, बड़े बड़े ब्रोकरेज की रिसर्च फेल हो जाती है। आप उन पर किसी तरह का कोई भी टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं होते, खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी रिसर्च भी फेल हो सकती है, पहले से ही ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे के चलता हूँ, ठीक है। तो ब्लाइंडली कुछ नहीं करना, किसी चीज़ का आधार होता है, वो बात होती है आगे, ठीक, तो आगे बात बनती है, नहीं तो वो शेयर गिर सकता है। समझ बात आई? तो सारा खेल यहीं पे रहता है। देखिए कोई अनुमान था, किसी का अनुमान था, मेरा तो अनुमान नहीं था कि 1,00,000 करोड़ का माल बेचकर निकल जाएंगे एफआईएस। मेरा अनुमान नहीं था कि इतना 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के महीने में इतना माल बेचकर निकल जाएंगे। बेचा उन्होंने, शेयर नीचे गिर गए। तो किसकी गलती बताएंगे? अपनी रिसर्च की, मेरी रिसर्च की, या फिर और इधर उधर से आपने जानकारी निकाली उसकी रिसर्च की? कुछ नहीं मेरे भाई, उन्होंने माल बेचा, गिर गया आपका शेयर। ये पार्ट है स्टॉक मार्केट का, सीख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।